अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द शाज़िब टीवी चैनल। आज वही शरीफ की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूँगी कि वही की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इंसानी हिदायत के लिए नबी की विरासत से बेहतर कोई तरीका मुमकिन नहीं था। कुदरती तौर पर हर एक इंसान सिर्फ उस शख्स के नक्शे कदम पर चल सकता है जो उसकी तरह गोश्त पोस्ट से मरकब एक इंसान हो। वो इसकी ज़िंदगी, उसके ख़यालात, उसके अमाल का जायज़ा ले सकता हो, उससे बहस व मुबाहिसा कर सकता हो, उसके माज़ी व हाल पर नज़र दौड़ा सकता हो। गर्ज़ ये कि एक इंसान के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बज़ाते ख़ुद एक इंसान से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। इसके बजाय अगर अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते या किसी आसमानी आवाज़ के ज़रिए से इंसान की रहनुमाई करते तो फिर कोई आजमाइश ही ना रहती और किसी इम्तिहान का सवाल ही पैदा ना होता। इसीलिए कि किसी फरिश्ते या आसमानी आवाज़ को सुनकर किसकी मजाल है कि वो इस हुक्म से सरताबी करे। लिहाजा अगर इंसान को इस दुनिया में इम्तिहानों आजमाइश के लिए भेजा गया है तो उसकी हिदायत सिर्फ ऐसे इंसानों ही के ज़रिए से मुमकिन थी जिनको वही के ज़रिए अल्लाह ताला बराह रास्त कायनात और दुनिया के हक़ाइक़ और क़वानीन से बाखबर करे। और अल्लाह ताला ने उनके लिए मुख्तलिफ नबियों को चुना और सबसे आखिर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, वही ख़ातमुन नबीय्यीन कहलाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का अगर हम जिक्र करें जो कि हमारी हदीस से रेलिवेंट भी है तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ का भी सवाल किया गया तो आपने इसके जवाब में कभी ना नहीं फरमाया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत माह रमज़ान में और भी ज़्यादा हो जाया करती थी। एक बार किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि दोनों पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां हैं सभी से दे दी जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी बकरियां अता फरमा दी। इसने अपने कबीले वालों से जाकर कहा तुम इस्लाम कबूल कर लो। खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सखावत करते हैं कि माल के ख़त्म होने का अंदेशा दिल में लाते ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो आइए इसके साथ हदीस नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद मतलब सखी थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबला में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जुदो करम फरमाते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जुदो करम फरमाया करते थे। आइए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। नरेटेड इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, Allah's apostle sallallahu alaihi wasallam was the most generous of all the people and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan when Jibreel met with him. Jibreel alayhi salam used to meet him every night of Ramadan to teach him the Quran. Allah's apostle was the most generous person, even more generous than the strong uncontrollable wind in the readiness and haste to do charitable deeds। ये थी सही बुखारी शरीफ से हदीस नंबर 6। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हदीस नंबर 7 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।